नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपना विषय है कुरुक्षेत्र में चर्चित युद्ध की समस्या। पौराणिक कथानकों के आधार पर दिनकर जी ने मुख्य रूप से 3 प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य की रचना की है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी तथा परशुराम की प्रतीक्षा। इनमें कवि ने पौराणिक कथानकों के द्वारा आधुनिक युग की समस्याएं, युद्ध, काम, प्रेम आदि को नए ढंग से प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। पौराणिक कथानकों में अपने विषय के अनुरूप कवि ने परिवर्तन भी किए हैं और उन्हें नवीन योजना द्वारा अपनी मौलिकता के साथ शामिल करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कुरुक्षेत्र के मूल स्रोत पर यदि हम चर्चा करें तो कुरुक्षेत्र का मूल स्रोत महाभारत में मिलता है। भले ही महाभारत के शांति पर्व के आरंभ में नारद मुनि ने धर्मराज से पूछा कि हे युधिष्ठिर, तुमने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर इस अपार वैभव को प्राप्त तो कर लिया, परंतु क्या तुम्हें इतने लोगों को मारकर किसी प्रकार का शोक नहीं हुआ? उस समय युधिष्ठिर ने कहा था कि मुझे बंधु बांधवों के नाश के पश्चात प्राप्त विजय में पराजय सी लगती है। युधिष्ठिर इस पर्व में ये भी व्यक्त करते हैं कि वे एक ऐसे क्षत्रिय धर्म को धिक्कारते हैं जिसमें बंधुओं का खून बहाकर गुरुजनों का अपमान करके विजय प्राप्त की गई हो। वे तो वनचारियों की तरह भिक्षा मांग करके जीवन यापन श्रेष्ठ मानते हैं। राज्य लिप्सा के लिए उन्होंने जो रक्तपात किया वह निर्वेद और वैराग्य के भाव जागृत करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में व्यास जी ने उन्हें कर्मियों की शिक्षा दी और क्षत्रिय धर्म का उपदेश भी दिया। युद्ध के मैदान में कर्तव्य का पालन करते हुए की गई हिंसा को वे पाप नहीं मानते। व्यास जी राजधर्म की शिक्षा के लिए उन्हें सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह के पास भेजते हैं। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को अनेक उपदेशकों द्वारा मन की ग्लानि को दूर करते हैं और अंत में शिक्षा देते हैं कि उन्हें लोक मंगल का ध्यान रखते हुए राज्य करना चाहिए। भीष्म और व्यास के उपदेशों को ग्रहण कर वे मन में शांति धारण करते हैं, उनकी ग्लानि दूर होती है और वे राजकार्य में संलग्न होते हैं। महाभारत की इस मूल कथा को आधार मानकर दिनकर जी ने इस कृति में अपनी मौलिक उद्भावनाओं का अवलंबन कर महात्मा भीष्म से धर्मराज युधिष्ठिर को कर्तव्य का उपदेश दिलाया है। कवि ने महाभारत के इस कथानक में युधिष्ठिर और भीष्म को पात्र अपनाकर युद्ध और उसकी समस्याओं पर विचार व्यक्त किए हैं। कुरुक्षेत्र के युधिष्ठिर महाभारत के युधिष्ठिर की तरह शोक संतप्त है, परंतु वे न तो महर्षि व्यास के पास आते हैं और न ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण समझाते। युद्ध भूमि में व्याप्त नरसंहार से और भयानकता से हृदय उनका द्रवित हो जाता है, झकझोर जाता है और वे पश्चाताप की अग्नि से जलने लगते हैं। मन ही मन वे इस समस्या के शमन के लिए स्वयं पितामह के पास पहुँचते हैं। कवि की ये सूझ है कि उन्होंने युधिष्ठिर को व्यास जैसे धार्मिक और भगवान कृष्ण जैसे राजनीति के पास न भेजकर कथा में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है और सीधा पितामह के पास भेजते हैं, क्योंकि पितामह सच्चे अर्थों में वीर और राजनीति के ज्ञाता थी। महाभारत की तरह कवि ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे तत्वों को ध्यान पर युद्ध और उसकी समस्याओं के तत्वों पर विचार किया है और अंत में युधिष्ठिर में जिस प्रकार महाभारत काल में संतोष की भावनाओं का सृजन किया है वैसा न कर कवि ने उस मानव के रूप में अंकित किया है जो हमेशा धर्म के प्रदीप को जलाते हुए मनुष्य की प्रगति का इच्छुक है। इस पर यदि हम नवीन दृष्टि के ऊपर विचार करें तो महाभारत में व्यास आदर्श राजनीति राजतंत्र की महिमा का वर्णन करते हैं, जबकि दिनकर ने साम्य पर आधारित शासन की स्थापना पर जोर दिया है।
कवि भीष्म के मुख से राजतंत्र की निंदा और लोकतंत्र की प्रशंसा करवाते हैं। कवि ने कुरुक्षेत्र में समाजवादी विचारधारा का स्वर विशिष्ट रूप से मुखरित किया है। कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग युद्ध की समस्या पर कवि ने के मौलिक चिंतन प्रस्तुत करता है, जो सर्वथा मौलिक है। कवि ने विज्ञानवाद से उत्पन्न बुद्धिवाद और उससे उत्पन्न विनाशकारी सूत्रों की चर्चा करते हुए हृदय के महत्व को स्वीकार किया है। शांति हेतु हृदय की कोमलता ही आवश्यक तत्व है। कुरुक्षेत्र में कवि ने भीष्म द्वारा युद्ध के औचित्य के अतिरिक्त लोकहित, साम्य की भावनाएं, वर्गहीन समाज, न्याय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था आदि के उद्देश्य प्रस्तुत कर महाभारत से भिन्न अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। दिनकर जी के युद्ध संबंधी विचारों पर या उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाए तो दिनकर जी युद्ध का प्रमुख कारण विज्ञान से पैदा हुआ बुद्धिवाद को मानते हैं। कुरुक्षेत्र में कवि ने युद्ध की समस्याओं को अपना प्रतिपाद्य बनाकर उसके मूल कारणों, उसके पक्ष विपक्ष विश्लेषण करते हुए उत्पन्न समस्याओं और समाधानों की तरफ इशारा किया है। इस काव्य में कवि भीष्म के माध्यम से युद्ध के कारण और अनिवार्यताओं पर विचार करते हुए अपने युद्ध संबंधी चिंतनशील विचारधाराओं को वाणी दी है। समाज में व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर क्षोभ, घृणा, ईर्ष्या और द्वेष और युद्ध का तूफान धीरे धीरे जो प्रज्वलित होता है, यही ज्वाला एक दिन युद्धाग्नि के रूप में फैल जाती है। भीष्म की यही दृढ़ मान्यता है कि युद्ध का दायित्व न्याय चुराने वाले शोषक वर्ग पर है। जब जब समष्टि की स्वतंत्र ढंग से जीने की आकांक्षाएं कुचली जाती है, तब तब युद्ध का जन्म होता है। भीष्म समाज में व्याप्त विषमताओं के उन्मूलन के लिए युद्ध को अनिवार्य तत्व मानते हैं। अन्यायी और अत्याचारी का प्रतिकार करने के लिए युद्ध करना पड़ता है। भीष्म उस समय तक शांति को स्तुत्य नहीं मानते जब तक कि संपूर्ण समाज में समता स्थापित नहीं हो जाती। कुरुक्षेत्र में चर्चित युद्ध की यदि समस्याओं पर विचार किया जाए तो दिनकर जी हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने युद्ध को अपनी कविता का विषय बनाया। उनके मूल कारणों, पक्ष विपक्ष में विश्लेषण करके उसे उत्पन्न समस्याओं तथा समाधानों की तरफ संकेत किया। द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण सार, उससे उत्पन्न समस्याओं और त्रास ने दिनकर जी को इस विषय पर सोचने के लिए बाध्य किया। कुरुक्षेत्र हिंदी का प्रथम युद्ध काव्य है। इस काव्य में दिनकर जी ने युद्ध के विषय में एक नया दृष्टिकोण भी अपनाया है। दिनकर जी युद्ध को एक अनिवार्य विकार के रूप में देखते हैं। युद्ध का आरंभ युद्धांत पर युधिष्ठिर के हृदय की ग्लानि के चित्रण के साथ होता है। दिनकर ने इस अवसर पर भीष्म पितामह द्वारा शौर्य की महिमा का व्याख्यान किया है और युद्ध के अनघत्व की स्थापना की है। युद्ध एक तूफान है। मानव समाज में व्यक्तिगत, राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर पर जो विकारों की शिकायत धीरे धीरे सुलगती रहती है, क्षोभ, घृणा, ईर्ष्या और द्वेष की जिसको प्रज्वलित करते रहते हैं, यही आग देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के माध्यम से युद्ध की अग्नि बनकर फैल जाती है। युद्ध का आरंभ अवश्य विकार के रूप में होता है, किंतु धर्म, नीति और नव मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए उसकी चुनौती स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं रह जाता। शांति प्रेमियों के लिए युद्ध की ज्वाला में कूद पड़ना ही पड़ता है। तत्व चिंतन और गंभीर विचार पीछे छूट जाते हैं। युद्ध एक अनिवार्य विकार के रूप में सामने आता है, जिसका उत्तर युद्ध से ही दिया जा सकता है, क्योंकि विषम रोग का उपचार मिष्टान नहीं, तिक्त औषधि है। दिनकर जी स्वयं लिखते हैं कि रुग्ण होना चाहता नहीं कोई रोग, लेकिन आ गया तब पास ही तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या सम्मित होगा जब वह क्या मिष्टान से। इस प्रकार युद्ध को वे एक अनिवार्य विकार के रूप में देखते हैं। युद्ध को एक आपद धर्म, एक आपदा का धर्म के रूप में भी देखने का एक नजरिया है। भीष्म द्वारा हिंसा और युद्ध का प्रतिपादन कराने के लिए दिनकर
पर हिंसावादी होने का आरोप भी लगाया जाता है, लेकिन उन्होंने हिंसा और युद्ध को जीवन के साध्य और अंतिम लक्ष्य के रूप में कभी नहीं स्वीकार किया। कोई भी कार्य, चाहे वह व्यक्ति को या समष्टिगत, अपने आप में पुण्य या पाप नहीं हो सकता। पुण्य और पाप की कसौटी उस कार्य का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करता है। यदि युद्ध को बिल्कुल अनिवार्य या आपदा नहीं माना जाता तो वे ऐसा क्यों लिखते? क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप ही, और समर्थ हो और भी अपवाद है, चाहता कोई नहीं इसको, मगर जूझना पड़ता सभी को, शत्रु जब आ गया हो ललकारता। युद्ध के इस मूल कारण पर यदि हम विचार करें तो व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न प्रकारों की प्रतियोगिताएं, स्पर्धाएं, ईर्ष्या और राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीकरण दिनकर ने किसी भी राष्ट्र के लिए सैन्य शक्ति का संतुलन और उसका प्रयोग को सामर्थ्य का राष्ट्र के लिए आवश्यक अंग माना। स्वत्व, धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए जो युद्ध किया है वह पाप नहीं होता। अत्याचार का प्रतिरोध या प्रतिशोध लेने के लिए उठाई गई तलवार की चमक में पुण्य खिलता है। अत्याचार सहना पाप है। अन्याय की अन्याय करने की हिम्मत करने का अवसर देना भी पाप है। इस प्रकार दिनकर जी युद्ध को एक आपदा का धर्म भी मानते हैं। आगे यदि विचार किया जाए तो देह की लड़ाई है वो देह से ही संभव है। त्याग, तप, करुणा, दया, क्षमा मनुष्य के व्यक्तित्व को परिष्कार करते हैं, उसे मनुष्यत्व से देवत्व की ओर ले जाते हैं। इन ऐसी की साधना मानव का अभिष्ट है, लेकिन जब केवल व्यक्ति धर्म है, सामान्य धर्म है, युद्ध की स्थिति अपवादी होती है, क्योंकि आत्मबल और मनोबल पाश्विकता के सामने नहीं ठहर पाते। कौन केवल आत्मबल से जूझ कर जीता सकता? देह का संग्राम है। पाश्विकता खड़ग जब लेती है उठा, आत्मबल का एक वश चलता नहीं। इस प्रकार हारी हुई जाति की हिंसा, अहिंसा, दया, करुणा और क्षमा का कोई अर्थ नहीं है। पराजित, शोषित और दलित की क्षमा कुलीन जाति के लिए घोर कलंक है। पराजित का धर्म प्रतिशोध के लिए और आत्मसम्मान के लिए पुनः प्राप्ति करना मनुष्य का धर्म है। विवशता की स्थिति में कोई क्षमा का कोई महत्व नहीं है। क्षमा अर्थहीन है, अभिशाप है। इसीलिए दिनकर जी शायद ये लिखते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। आगे लिखते हैं कि जेता के विभीषण सहिष्णुता क्षमा है, किंतु हारी हुई जाति की सहिष्णुता अभिशाप है। इस प्रकार दिनकर जी ने अन्याय और अधर्म को समूल उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध की अनिवार्यता और औचित्य को स्पष्ट संदेश दिया है। काव्य में युद्ध की जो अनिवार्यता का चित्रण किया गया है वह युद्ध के कारणों पर सटीक व्याख्यान है। स्वत्व, धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए जो युद्ध किया जाता है वह पाप नहीं हो सकता। अत्याचार के प्रतिशोध लेने के लिए उठाई गई तलवार की चमक में पुण्य खिलता है। अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटना, क्योंकि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, मातृभूमि से बढ़कर के कोई या उस पर शहीद होने से बढ़कर के कोई सम्मान नहीं है। धरती की माटी चंदन से बेहतर है यदि माटी को माथे पर लगाया जाए। और युद्ध अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी रक्षा के लिए अन्याय के विरुद्ध यदि लड़ा जाए तो अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला एक पुण्य का काम करता है। दिनकर जी ने इसी प्रकार के विचारों के साथ में इस काव्य कुरुक्षेत्र की रचना की है। और उनका मानना ये भी है कि देह की लड़ाई देह से भी हो सकती है। विचार
की लड़ाई विचारों के साथ लड़ी जा सकती है, लेकिन पूर्ण शांति जब भी हो सकती है जब अन्याय खत्म हो और अन्याय की जगह साम्यता, बराबरी हर जगह कायम हो, तभी जाकर के शांति संभव है। वरना वर्गहीन समाज, न्याय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था की समता पर आधारित समाज कभी नहीं हो सकता। और ऐसे समाज के अंदर असंतोष और भीषणता पनपती है। साम्यता स्थापित करना, समानता स्थापित करना मानवीय धर्म है और ये स्थापित होना चाहिए। धन्यवाद।